के साथ, तो इसमें तो वाजे है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था इन्फॉर्मेशन। तो ये सूरत हाल है। ये मामला अब पीसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान नहीं रहा। इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज हो। आपको पता है इट्स द बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप्स, मगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही। और आपको पता ही है, जब गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो वो क्लॉजेस के अंदर वो फोर्स मजूर होती है, जिसके अंदर ये लिखा होता है अगर गवर्नमेंट ना दे कोई वजह से भी, तो फिर वो आपने देखा है और भी लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट, न्यूजीलैंड पुल्ड आउट ऑफ डिफरेंट एरियाज, बांग्लादेश में जब हुआ एंड सो ऑन, पाकिस्तान में भी आपने देखा 2 साल पहले इंग्लैंड पुल्ड आउट एंड सो ऑन। तो ये चीजें होती हैं, यू कांट अवॉइड दिस। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो डिबेट चल रही है इस वक्त कि जी पीसीबी एंड बीसीसीआई और आईसीसी, यूजलेस। दिस शुड बी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत देगी तो बीसीसीआई लपक के आ जाएगी, उनको तो पैसे बनाने हैं वो तो, और वो समझते हैं कि उनकी टीम बड़ी तकड़ी है और हमारी कमजोर है, तो उनको और क्या चाहिए बेहतर कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शिकस्त दें। वहां तो लोग ये स्मैकिंग देयर लिप्स कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराएंगे, मगर बीसीसीआई इज पावरलेस। बट सेठी साहब, जो आपने जो पास इंसिडेंट्स यहाँ पे एड्रेस किए अभी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड ने टूर नहीं किया था वर्ल्ड कप के लिए, उसकी जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं, जो आईसीसी के तहत उसके प्रेसिडेंट्स हैं, आईसीसी कभी ये बात सामने नहीं आई कि नहीं जी इवेंट हाइब्रिड पे करवा दिया जाए। उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, उनके बदले जो है जो दूसरी लोअर रैंक टीम थी वो एड अप हुई उस टूर्नामेंट में, उस इवेंट में, और जिस टीम के अगेंस्ट उनका या तो मैच था या तो वो पॉइंट्स गिव अवे कर दिए गए। इस तरह के सिनेरियोज हमारे सामने आए। हाइब्रिड का सिनेरियो तो कभी हमारे सामने आया ही नहीं जब आईसीसी इवेंट्स की बात करें। सो अब क्यों ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं जी ठीक है, अगर इंडिया नहीं ट्रैवल करता तो जो लोअर रैंक टीम है जो कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन सकी वो हिस्सा बन जाए, या फिर फोरफीट कर दे मैचेस और जो टीम जिन्होंने अगेंस्ट खेलना था उनको पॉइंट्स मिल जाए। देखिए, ये इशू खड़ा हुआ था एसीसी में जी, जब मैं एसीसी को यहाँ लाया था। वहाँ ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई जय शाह के साथ और बाकी एसीसी मेंबर्स के साथ। उनका ये मौक़िफ़ था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो सारे का सारा एसीसी इवेंट जो है वो श्रीलंका मूव कर लिया जाए और श्रीलंका को अवार्ड कर देंगे हम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। तो वहाँ फिर काफ़ी मुझे लड़ाई करनी पड़ी उनसे कि दिस इज़ नॉट फेयर, इट हैज़ बीन गिवन टू अस। तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल मैंने प्रपोज किया था, इसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। वो सारे का सारा निकाल के और श्रीलंका को देना चाह रहे थे। बीसीसीआई श्रीलंका के बोर्ड्स के दरमियान बड़ी करीबी रिश्ते हैं और श्रीलंका का बोर्ड चाहता था कि ये पाकिस्तान से हटे और अवार्ड हो जाए श्रीलंका को, और पाकिस्तान के फिर देखा जाएगा आगे 2 साल के बाद देखा जाएगा वी री अवार्डेड टू यू अगर इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हुए। तो उस वक्त जब ये सारी डिबेट शुरू हुई तो आई फेल्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट, अगर सारा का सारा नहीं आ सकता तो कुछ तो आए। उसकी वजह ये मेरा एक फलसफा था पहले दिन से, जब से मैं चेयरमैन बना था। पहले आपको याद है मेरा ये फलसफा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरनेशनल क्रिकेट को रिस्टोर करना, एकदम नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो हमने पहले जिम्बाब्वे को बुलाया था 2014 में मेरा ख्याल। उसके बाद फिर मैंने जाके इंटरनेशनल आईसीसी के साथ बैठ के इंटरनेशनल 11 लेके आए थे, आईसीसी की सिक्योरिटी कंपनी को उसके हवाले किया, फिर वो आई। उसके बाद फिर हम वेस्ट इंडीज को मैं 3 मैचेस के लिए लेके आया कराची, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और फिर फाइनली पीएसएल को लेके आए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अब बात यह है कि देन इवेंचुअली पूरी रेस्टोरेशन हो गई। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप इस वक्त बॉयकॉट करते हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी को क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, तो इसके बहुत सीरियस होंगे। एंड वो जो सारा जो सिलसिला हमने बनाया है स्लोली रिस्टोर इट बैक, इसमें बीसीसीआई का कोई इशू नहीं है, इससे इशू दी इंडियन गवर्नमेंट। Therefore, जो बाकी इशू थे वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं थे, वो जेन्युइन सिक्योरिटी इशू थे। इंग्लैंड का भी सिक्योरिटी इशू था, बाकी लोगों के भी सिक्योरिटी इशू थे, वो हमने दूर किए। पर इंडिया का सिक्योरिटी इशू नहीं है, इंडिया का पॉलिटिकल इशू। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट वरीड अबाउट सिक्योरिटी, इट इज वरीड अबाउट इट्स पॉलिटिकल जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान। अच्छा श्री साहब, 2 चीजें इसका आपने भी जिक्र किया। एक ये कि
हुकूमत बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान जितनी भी बातचीत हो रही है, ये बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमतों का बयान है। अब समझते हैं कि इस वक्त भी हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है, अगर नहीं हुई, अगर इससे पहले हुई या नहीं हुई, क्या इस वक्त हो सकती है? और दूसरा यही साथ बता दें, क्या जय शाह के साथ कभी आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ पाकिस्तान में खेलने के हवाले से? अगर आप बताना चाहें, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल वाला मामला था, ये पहले पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत जरा कॉमेंट कीजिएगा। जी, बात यह है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत हुई थी। गालिबन जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, उसे तो लगता है ऐसे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इट इज कीन रिस्टोर सम रिलेशन पे देगा। अब देखिए ना, इसादार साहब का बयान था तिजारत के बारे में, एक दो तीन बयान। हालांकि हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि जब तक आर्टिकल 2019 वाला से दो चार हुई है और अब उसके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि वो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ मिल बैठकर कोई इसका हल निकालने की कोशिश इसमें डिस्क्लेमर या फुटनोट जो भी आप कहना चाहें दे दें कि पाकिस्तान इतने इश्यूज नहीं क्रिएट करता, कभी भी नहीं किया। हमेशा एक एक्सपेक्टेशन और एक सस्पेंस होता है कि पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा। पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान फिर भी एमिकेबल तरीके से मामलात को हैंडल करना चाहता है और जानता भी हाउ टू डू इट। इंडिया है जो अटल रहता है इस बात पे कि हम नहीं आएंगे। अपनी मेजबानी को छोड़ते हुए हाइब्रिड भी तस्लीम कर चुके हैं ना एशिया कप में। हम हर मॉडल पहले कर चुके हैं। तो एक ही फरीक से ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो सरेंडर करेगा या वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। मेरा ख्याल है आईसीसी को भी अब ये बात समझ में आ गई होगी। क्या लगता है आपको सुहेल? अब्दुल्ला, जिस तरह कि आप तस्करा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपना शो कर देता है कि जी चला जाता है। हालांकि अब मुझे लगता है कि आप 2016 की भी बात कर रहे हैं, 2023 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस में फिर उसके बाद इतना सख्त मौकफ कभी नहीं अपना गया था जितना कि इन पिछले 2-4 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सख्त मौकफ जो है वो सामने है और अब तक पाकिस्तान उस पर आना चाहिए। हमारी बस हो गई। मैं कह रहा हूं आईसीसी भी बात ये समझ रहा है कि भाई इन्होंने जो करना था अपना रोल प्ले कर दिया, अब नहीं हम इनसे मजीद को एक्सपेक्ट करें। अब्दुल्ला, कब ये कहते रहेंगे कि इंडिया की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तमाम मुल्कों को मिलता है? भाई जब आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की वजह से अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता सिर्फ खेल इंडिया का, तो क्यों आप पहले से साइड लेते हैं? पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में खेल गए और वो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होना है। पाकिस्तान इंडिया से रेवेन्यू इकट्ठा करके दिख लें। जी देखें, और ये स्ट्रेटेजी इस वजह से की जाती है। हालांकि इंग्लैंड के साबिक वो इस शेड्यूल को ये कहते हैं कि ये वो होता है, इसको फिक्स किया जाता है शेड्यूल के जी भी एक ही होगा दोनों टीम का, और ताकि आगे नाक मरहला है जैसे कि फाइनल है वो आईसीसी को चाह होता है कि कम से कम 2 मैचेस मुमकिन तो पर पाकिस्तान और इंडिया के लिए, और रेवेन्यू अगर सही है तो फिर ठीक है करके देख लें। कम एक दो बार तो बिल्कुल एक से कोई निकाल के देखें। राइट। अब आपको क्योंकि हम स्केड्यूल की बात कर रहे थे और बात डिले होती जा रही है और ऑब्वियसली आईसीसी को स्केड्यूल वगैरह भी ना होगा, आप इसको देख रहे हैं कि ये बढ़ते हुए बात किसी तरफ पहुंचे डिसाइसिवली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, या अभी आपको लगता है कि ये हफ्ते अभी तो ये बात चलेगी? नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अर्ली नेक्स्ट वीक में ये तमाम चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। देखिए, आप जितना मर्जी सख्त मौकफ लें दोनों तरफ से, आखिर आप टेबल पे जाना पड़ता है। और अगर आप टेबल पे जाते हैं जिसमें तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी बुलाया जाता है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें जाहिर है कुछ लोग को 2 कीमतें होती हैं और क्या आपने या तो ये होगा अगर आप डटे रहते हैं या भी डर रहता है तो खाना खासा चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुलतवी कर दी जाती है डेफिनेट पीरियड की है, या फिर आपको टेबल जब आप बैठते हैं तो सोल्यूशन ये निकालने की कोशिश करते हैं, चलें ठीक है आपकी बात मान ली आपने इंडिया के साथ खेलना तो पाकिस्तान ऐलान करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया के साथ निकलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली थी, पाकिस्तान के लिए नासूर सा बन गई है, क्योंकि दोस्तों भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ साफ मना कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए आईसीसी की, तो आईसीसी ने भी साफ क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं करा सकता तो उसको चैंपियन ट्रॉफी से बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी हाल में आईसीसी भारत को बाहर नहीं करेगा चैंपियन ट्रॉफी से, क्योंकि आईसीसी का सारा रेवेन्यू भारत की तरफ से आता है, सारे ब्रॉडकास्टर भारत की तरफ से हैं। तो ऐसे में भारत के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा आईसीसी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हट पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे और वहीं हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है। दोस्तों, इतना तो कंफर्म है, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्तों कोई भी किसी भी एंगल से देखा जाए तो अगर पाकिस्तान भी खेलने के लिए मना करता है, भारत भी खेलने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर भारत खेलने के लिए मना करता है, भारत को बाइकआउट करता है आईसीसी, तो आईसीसी के लिए
रेवेन्यू कहाँ से आएगा। अगर वहीं बात की जाए, पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को बाइकआउट करने से आईसीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक मैच ही तो बात है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो इतना रेवेन्यू नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर भारत ने बैकआउट कर दिया तो भारत की तरफ से ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। एक तरफ जहां भारत पैसा देता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को उल्टा पैसा देना पड़ेगा आईसीसी को। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ही बाइकआउट कर देगा आईसीसी। इसका मतलब पाकिस्तान को ही बाहर का रास्ता दिखा देगा अगर पाकिस्तान आईसीसी की बात नहीं सुनता है तो। क्योंकि दोस्तों जहां अगर कहीं कोई नुकसान हो रहा होता है तो हर कोई ये चाहता है कि नुकसान कम से कम हो। अगर पाकिस्तान से खेलने पर नुकसान कम हो रहा है तो पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा, अगर भारत के साथ खेलने से नुकसान कम हो रहा है तो भारत के साथ खेला जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सब मामला फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है, क्योंकि आईसीसी को चाहिए पैसा और पैसा आएगा भारत की तरफ से, तो भारत को बाहर निकालना आईसीसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों आके देखते हैं वीडियो में क्या होता है। और ये जो 2% के कुछ पाकिस्तानी हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के 4-5 महीनों से हमें गलत न्यूज़ें दे रहे हैं ना, इनको भी बता रहा हूं भाई कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अल्लाह से डरो, क्योंकि कल को अल्लाह को जान देनी है। और वो बातें किया करो जो सच और सच में मबनी बात होती है, क्योंकि आप पाकिस्तान का नुकसान करते हो इस तरह की घटिया बातें करके। सच बोलो, कम बोलो, सच बोलो। एक वीडियो बना लो दिन में, लेकिन सच वाली बनाओ, ना कि 6 बनाओ वो 6 के 6 झूठ हो। एक वीडियो बनाओ लेकिन सच वाली बनाओ भाई, कल को, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, कल को आपको जवाब देने पड़ेंगे। मतलब आप ये देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है पहले बीसीसीआई ने बोला हमने नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे। और ये सबको आज से तकरीबन 1 साल पहले ही पता था कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ठीक है। आईसीसी को पीसीबी ने बोला कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खिलाना, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो हमने अपने घर में करनी है, ये करनी है, वो करनी है। और आप इंडिया को आउट कर दो, इंडिया को आउट करोगे तो हम जो है श्रीलंका को ऐड करेंगे और पूरी के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम फिर क्या करेंगे, हम इंडिया के साथ बॉयकॉट कर देंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर देंगे, हम जो है वो इंडिया के साथ कभी क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं। हम जब इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर ये होगा कि आईसीसी को नुकसान होगा, इंडिया बीसीसीआई को नुकसान होगा, ये हमारे तरले करेंगे, ये वो फलाना टमकाना। देखो ये अपने आप में सोच के बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे पे ये देखो कि आईसीसी जो 80% रेवेन्यू अपना बीसीसीआई से लेता है, और वो 80% रेवेन्यू में से वो 80% रेवेन्यू आगे एसोसिएट नेशंस में, पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भाई वो तकसीम होता है। बेसिकली पीसीबी में जो पैसे आते हैं वो बेसिकली पीछे से बीसीसीआई ने दिए होते हैं। तो अब ये सबको पता है, आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के आगे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है ये हमें चिल्लाते हैं। बेसिकली आईसीसी खुद बीसीसीआई के पैसे खाता है, आईसीसी किस तरह खड़ा हो सकता था। फिर आईसीसी ने इनको 3 से 4 जो सिनेरियो दिए कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ और अपने मैच। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के अंदर, पाकिस्तान के पूर्व अध्यक्ष, पीसीबी के अध्यक्ष नाजिम सेठी ने कहा कि जब एशिया कप को मैंने हाइब्रिड मॉडल पर कराया था तो सब लोग मेरे सिर को खाने को लगे हुए थे। क्योंकि दोस्तों उन्होंने आज एक बात का खुलासा किया, अगर उन्होंने बोला कि एशिया कप जो पाकिस्तान के अंदर से पूरा ही बाहर जा रहा था, उन्होंने किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर 2-4 मैच तो करा दिए थे। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर भारत और श्रीलंका दोनों ही पाकिस्तान में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और वहीं भारत ने कहा था कि श्रीलंका मेज़बानी कर लेगा, तो श्रीलंका पूरी तरह से भारत के साथ हो गया था। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के नाजिम सेठी ने ये भी कहा कि मैं इंटरनेशनल हाई कोर्ट भी गया इसके लिए, लेकिन इंटरनेशनल हाई कोर्ट ने भी हमारी बात नहीं सुनी और भारत का ही पक्ष लिया, क्योंकि भारत की तरफ से रेवेन्यू ज़्यादा आता है। वहीं नाजिम सेठी ने ये कहा कि भारत के साथ इस तरह लड़ झगड़ कर तो आप उनको नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो इससे पहले बहुत ही ज़्यादा अनुभवी चेयरमैन रह चुके हैं पीसीबी के, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ देखी है भारत के साथ कैसे क्या करना है। जिस तरह से मोहसिन नकवी का बयान आते हैं उसे लेकर तो ये साफ लग रहा है कि शायद पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी नहीं छीन ली जाएगी। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के पीसीबी अध्यक्ष को सलाह दी है कि अगर भारत को चैंपियन ट्रॉफी में खिलाना है तो उन्हें भारत की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। अगर भारत की गवर्नमेंट जब तक इजाज़त नहीं देगी, भारतीय टीम या बीसीसीआई कोई भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आएगा। वहीं अगर उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए हाइब्रिड मॉडल की, अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाओगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप 1200-1300 करोड़ रुपए ऑलरेडी पाकिस्तान के स्टेडियमों पर लगा चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, और आप ऐसे में इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आम जनता पर, जो
बोझ पड़ने वाला है, उसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए नईम सेठी ने कहा कुछ भी हो जाए चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे हाइब्रिड मॉडल पर ही क्यों ना करानी पड़े। अरे उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच अगर बाहर भी हो जाएंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम इंपॉर्टेंट है चैंपियन ट्रॉफी का होना, क्योंकि पाकिस्तान ने के यहाँ पर क्रिकेट बहुत टाइम के बाद आई। अगर ये क्रिकेट फिर दोबारा से लौट गई तो शायद लौटने में कितना टाइम लगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।